जितने संत है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन वो संत अपने 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 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा काम करे कि आज की युवा पीढ़ी को आकर देखो, उसके लिए आना पड़ता है, तो आकर मेरे साथ मिलकर उनको आप संदेश दीजिए कि सनातन धर्म क्या है, उपनिषद क्या है, वेद क्या है, कहाँ था, ये चीज जाननी जरूरी है। इसीलिए मैंने थोड़ी हिम्मत करके सनातन मंच स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैं बैठूंगा, बड़े बड़े महानुभाव मेरे सामने होंगे, मैं भी कुछ ज्ञान प्राप्त करूंगा और चाहता हूँ आज की यूथ प्राप्त करें। आज इस हमारे एपिसोड में एक और महान शख्सियत को, एक और बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साधु संत समाज में है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं चक्रपाणी जी। इनसे मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारी बातें इनके दिल में भी होगी, मन में भी होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है जहाँ हम बात कर सके। मैं ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी संतों महाराजा को मेरा प्रणाम है और कहना चाहूँगा कि आइए और बात कीजिए। ये बहुत सालों से इस अध्यात्म वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ भी काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम मिले हैं और बहुत अच्छा हमारा इंटरेक्शन हुआ। चक्रपाणी जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और मैं बता दूं, इस इमारत में जहाँ हम बैठे हैं ये हिंदू महासभा भवन है, जिनके अध्यक्ष हैं। इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है आज की युवा को हम हिंदू धर्म के बारे में बात करें, जो सनातन धर्म है। तो चक्रपाणी जी, मैं प्रश्न पूछूंगा आपको, जिसे हम तीर कहते हैं, जिसके ऊपर मैं लेटा था। अब उस तीर का आपको जो जवाब देना आप हिसाब से दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने कुछ प्रश्न निकाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इसके पहले मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ जानना चाहूँगा। स्वामी जी, कहाँ से हैं आप, कहाँ जन्म हुआ, कैसे आप आध्यात्म की तरफ जुड़े, कैसे आप अध्यक्ष बने, थोड़ी सी अगर हमें जानकारी दे तो पब्लिक भी जानना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको सनातन मंच की जो स्थापना आपने किया है, जिसका उद्देश्य है देश और दुनिया के लोगों को सनातन के बारे में बताना, इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी सनातन मंच की कमेटी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि सनातन के तो कार्य बहुत हो रहे हैं, संत महात्मा या हर भक्त जो है अपने अपने तरीके से सनातन के कार्य कर रहे हैं। सनातन के लिए आगे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। जैसे भीष्म ने त्याग किया है, मैं त्याग के लिए बना हूँ शायद। और महाभारत में तो आपने भीष्म का जो रोल अदा किया, निभाया, वो देख करके शायद वो लोगों ने, जब भीष्म का नाम कहीं आता है तो आपका ही चेहरा आता है सबके निगाह में, कोई से भीष्म होंगे। आपने क्या बेहतरीन आपने प्रदर्शन किया। बच्चों में, युवाओं में अगर जो देखिए तो शक्तिमान आते ही कहीं कोई कमजोर दूसरा रूप आप शक्तिमान के रूप में बच्चों के लिए तो आपने बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सबकी आस्था से लेकर मैंने आपने एक छाप छोड़ी है। और आप जैसा एक शख्सियत जो है सनातन मंच बनाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहीं न कहीं एक जैसे हमें आर्य समाज की स्थापना हमारे उन्होंने किया था महर्षि दयानंद जी ने। महर्षि दयानंद जी का उद्देश्य ही था कि सनातन में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, व्याप्त पाखंड, उसको खत्म करके सत्य सनातन की स्थापना करनी और पूरी जिंदगी उसमें डाली। महर्षि दयानंद तो सनातन के लिए अवतार, और जितना काम किया, मैं कई बार बोलता हूँ, हम 10 जन्म में नहीं करेंगे। उनको तो कई लोग आर्य समाज की आलोचना करते हैं, कई मन में विरोध जो करते हैं, लेकिन वास्तव में सनातन को बचाने वाला कोई है तो आर्य समाज, सनातन को बचाने वाला है तो महर्षि दयानंद। उन्होंने सत्य स्वरूप दिखाया, वेदों का भाष्य। हाँ, उसी प्रकार से अब सनातन मंच के माध्यम से आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार जैसे सेतु बन रहा था, भगवान राम बना रहे थे, गिलहरी
छोटा सा सहयोग कर रहे जो हैं। सहयोग दिया था, सहयोग मैं कर- वही गिलहरी हूँ। उसी तरह का आप दे रहे हैं। क्या बात, हाँ, आपने अच्छा हाँ। उपाधि दी। तो मैं भी अपनी तरफ से एक आप छोटी सी प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास देखिए बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगा। मैं चाहता हूँ, मैं आप लोगों की, सब लोगों की आशीर्वाद चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि सनातन को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है देश दुनिया में, वो सनातन नहीं है। जिसे पाखंड के रूप में दर्शाया जाता है, कभी किसी रूप में दिखा दिया जाता है कि बाबा जो छेड़खानी करते हैं वो सनातन है। और हमने, आपको याद होगा कि कई बार सनातन पे आती है बात या संतों पे आती है, तो मैं मुखर होकर के बोलता हूँ जितना हो सके। उसके पीछे मेरा उद्देश्य ये होता है किसी को बचाना नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ सनातन को बचाना है। कि सनातन ऐसा नहीं है भाई, सनातन तो वैज्ञानिक है, पूरी तरह पूरी साइंटिफिक है, और वो त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। कौन कौन से? पहला भौतिक विज्ञान, जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, जो हमारे हार्ड से कैसे हम चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे हमारे आपके संबंध हो, कैसे भाई भाई का संबंध हो, कैसे पिता पुत्र का संबंध हो, कैसे भाई बहन का संबंध हो, कैसे पति पत्नी का संबंध हो। तो ये कैसे हम धनोपार्जन करें। जैसे आपको चाहे तो अनेक नकारात्मक रोल अदा करके आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं, मैं धर्म कमाऊंगा तो धर्म सम्मत तरीके से कमाऊंगा, विलन नहीं करूंगा। हम विलेन नहीं, मैं सकारात्मक। हम चूंकि अंदर से विलेन नहीं है तो क्यों विलेन में देखेंगे? मैं बोलता कि एक बार वो हीरो मारेगा, मैं चल अपने कम करो वैसे कम नहीं। तो इसलिए भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, जो हमको जीने का भौतिक जीवन, उसी में लिप्त है। हाँ, भौतिक जीवन हम धर्म सम्मत तरीके से जिए। धर्म को जरूर, एक व्यक्ति खूब लूट रहा है, खूब चोरी कर रहा है, ये सनातन के अंतर्गत नहीं आएगा। हमारे सनातन के अंतर्गत आएगा खूब पैसे कमाओ, उतना ही दान करो, गरीबों में, असहायों में मंदिर बनवाओ, कुएं बनवाओ। भले कुएं, सड़कें, ये सब पेड़ पौधे लगाने के सनातन में शिक्षा दी गई है। वृक्षों को बचाने की शिक्षा दी गई, तभी तो पीपल बट कोई तोड़ता नहीं। भाई हम तोड़ देंगे तो पाप पड़ेगा। जबकि जो चीज कानून और सरकारें नहीं कर सकती, वो काम तो संत महात्मा ऋषियों ने करा दिया। पाप अच्छा, स्वाभाविक ही पाप पड़ेगा। भाई वो ऑक्सीजन 24 घंटा छोड़ता है, आराम से खत्म करे। अब उसको तुम काट रहे हो तो कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी, तो पाप ही तो पड़ेगा ना भाई। तो उसको करके रोक दिया। तो ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। पहला। दूसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, हम कौन है, आप कौन है, ये चिड़िया पक्षी कौन है, ये जीव जंतु कौन है, और लोग क्यों, मैंने ये क्या है, हमारे चेहरे तो भिन्न भिन्न है और अनेक प्रकार के लोग हैं, ये कौन है, ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। जीव विज्ञान, भगवान कृष्ण ने जो विराट स्वरूप दिखाया, तो क्या दिखाया? हमारे हजारों हाथ है, हजारों पांव है, वो दिखाने जो पूरी ब्रह्मांड समाई था, अंदर से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि जितने जीव जंतु, जितने लोग हैं, सब मेरे में समाये थे, सबका मैं अंत हूँ, सब मेरे अंश है। शुरुआत भी मैं, अंत भी मैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, सब में मैं हूँ और सब मेरे हैं। इसीलिए किसी आप जा रहे हैं, आप देखिए कि भूखा है और आप वहां भोजन कर रहे हैं, तो आप परमात्मा से अन्याय कर रहे हैं, वो भी तो मेरा, आप पाप कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि पहले उसको भूखे को भोजन कराओ। तो ये जीव विज्ञान है, यानी हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही है, सभी परमात्मा भिन्न से निकले में। हाँ, आत्मा सब एक है, सबकी परमात्मा के सब अंश है, सब उसी के अंश है। तो ये हमें, और तीसरा है ब्रह्म विज्ञान। अच्छा, तो भौतिक हो गया और जीव हो गया और ब्रह्म विज्ञान। अब इसके बाद जब हम भौतिकता खूब आनंद से जीवन अपने परिवार में सबके साथ हम सद्भावना से जीते हैं, पूर्ण करते हैं, उसके बाद जीव को जानते हैं हम कौन है, उसके बाद ब्रह्म को जानते हैं, ध्यान लग जाता है। नहीं तो बिना जाने अगर जो हम सीधे हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं तो नहीं जानते, प्रक्रिया है। पूरी कईयों को तो जो भौतिक ही में ही फंसे रहते हैं और नकारात्मक, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि एक है ना, क्यों आए हो, कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका। क्यों आए हो,
कहाँ जाना है ये जान ही नहीं सकता। आज जब तक वो त्रिविध विज्ञान के अंतर्गत यानी बहुत जो हमारे सनातन का मूल उस तरह नहीं करता है तब तक वो व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, वो भटकता रहेगा। तो इसलिए हमारी जैसे हमारे 4 आश्रम बनाए गए थे, व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि आप पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। आज देखिए आप दिखाई देता है बच्चा छोटा होते ही तुरंत तो अब तो विद्यालयों में उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई फूल दो, रोज डे आ रहा है, किस डे किस करो, और ऐसी ऐसी अपसंस्कृतियां जो आपने पहले चर्चा किया उसको उस पे कुसंस्कार डाले जा रहे हैं अब जिससे बच्चा पोल्यूटेड हो जाए, जबकि सच्चाई है कि 0 से 25 वर्ष तक 24 साल तक कहते हैं ब्रह्मचर्य। हाँ 25 वर्ष तक आपको वो किया गया है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। 25वें वर्ष में जब आप गृहस्थ में जाते हो, गृहस्थ 50 वर्ष तक पूर्ण करो, 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ होता है और वानप्रस्थ के बाद संन्यास होता है। ये है बहुत बड़ा है, ये पूरी वैज्ञानिक है, पूरी वैज्ञानिक है। आप देख लीजिए और वो भी शरीर के हिसाब से शरीर के हिसाब से बनाया। बच्चा अगर इतनी जल्दी अगर बच्चा पैदा कर जाए, मैंने ये पढ़ा था कि 13 साल की उम्र में बच्चा पैदा वो दोनों के लिए खराब और नहीं होना चाहिए तो उसको 18 के बाद पैदा होना चाहिए। इसलिए ये डेवलप होना बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से। आप अगर जो विकास करते हो उसके बाद मूल विषय क्या है। मैकाले ने जो कहा ना, अपने पिता को पत्र भेजा कि देखो ये भारत तो आजाद हो जाएगा लेकिन हमने अंग्रेजियत इसमें डाल दी है। 6वीं क्लास में अंग्रेजी का हाँ अब अंत समय आया है, बड़े से आशीर्वाद दो, ज्ञान सभी लोग इकट्ठा हो तो ज्ञान देने लगे। विष्णु पितामह जी उन्होंने कहा कि भाई कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, और इस बातें करने लगे। द्रौपदी हंसने लगी, बोले क्यों हंस रही हो? तो बोले कुछ नहीं। बोले नहीं बता, एक बार तुम हंसी तब तो महाभारत अब क्या करा पुत्र अंधा। द्रौपदी ने कहा ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं कि कभी भी गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, तो ये ज्ञान उस समय कहा था जब मेरा चीर हुआ। भीष्म पितामह जी ने एक बात कही कि देखो उस समय में मेरा राजा धृतराष्ट्र था और मैं उसके अंतर्गत कार्य कर रहा था। जैसा अन्न वैसा मन, चूंकि दूषित अन्न खा रहा था इसीलिए मंजूर किया बोला उन्होंने। तो मूल विषय यह है कि हमें देखे, और शास्त्र भी कहता है वरम ही नरके वासो न तु दुश्चरिते गृहे नरकात् क्षीयते पापम तो गृहान निवर्तते, यानी कि नरक में निवास करो लेकिन दुश्चरित्र के साथ मत रहो, क्योंकि नरक में निवास अगर आप करते हैं तो आपकी पाप कटता है, भुगत जाएंगे। हमारे यहाँ तो प्रारब्ध है, गलती किया तो हो जाएगा, लेकिन अगर जो दुश्चरित्र के साथ रहेंगे तो पाप वृद्धि होती है। नष्ट प्रज्ञ पाप में वनित्य मार होते नरम पूरे प्रज्ञान और गति प्रिय मारम पुनः पुनः, यानी कि पाप करेंगे तो पाप की बढ़ते जाता है और पुण्य बढ़ता जाता है। तो मूल विषय यह है कि हमें ये ध्यान देना होगा कि हम तो सही रहे, हमारी संगति भी सही रहे, हम सत आचरण वाले हों, हम लोगों को यही सनातन सिखाता है। सनातन धर्म में कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि सनातन सिर्फ अपने उत्थान की बात करता है, हमेशा उसने विश्व कल्याण की बात किया है। विश्व कल्याण की बात किया है कि विश्व का कल्याण। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, वो क्या कहता है? मनुष्य बनो। वो नहीं कहता हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, ईसाई बनो, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा। आज देखिए वर्तमान में जो समस्याएं हैं, लेकिन समस्या ये है कि सनातन को लोगों ने ना ये समझ लिया कि दंतहीन है, अहिंसा टाइप का चीजें हैं कि बस जी कोई कहता है तो उसको बस हाथ जोड़ लो, मतलब हाँ अपनी कायरता छिपाने के लिए सनातन को वो कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। सनातन तो एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र। शास्त्र जब जानेगा व्यक्ति, शास्त्र जो है ना ज्ञान का बोतक है, यानी कि जो व्यक्ति ज्ञानवानी है वो शस्त्र लेके चलेगा तो उसको समझ में आएगा कहाँ हमें प्रयोग करना है, उसको करना कहाँ। भगवान राम ने तो शस्त्र का प्रयोग किया ना, उन्होंने असुरों का संहार किया, किसके लिए किया भाई? उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए किया। उन्होंने असुरों से संहार करके लोगों को, प्राणियों को मात्र को बचाया। लोग मंदिरों में अब युवा जा रहा है
वो सिर्फ रील बनाने के लिए मंदिर में जा रहा है, सेल्फी लेते हैं सर, सेल्फी लेने के लिए जाता है, मूर्ति को पीछे रख के ऐसे सेल्फी लेंगे। आप जरा सोचिए, मैं कई बार देखता हूँ मंदिर भी जाते हैं तो लोग जाएंगे तो ऐसे करके वो करेंगे, एक से बोल देंगे वो वीडियो बना दो। सर बद्रीनाथ धामों में सेल्फियां लेने के लिए जाते, जबकि वो धाम है, आप भी पिकनिक स्पॉट। 2012 में आपने देखा कितनी बड़ी त्रासदी आई। उसका कारण ये था, त्रासदी जो आई, जो भयंकर प्रलय हुआ, उसका कारण ये था, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, हमें जाने का मौका मिलता था, शादी होता था, कपल जाते थे क्या तो उधर हनीमून मनाने, उनके तो पेरिस में आती है उसको, जबकि श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेकर गए थे धाम की यात्रा होना चाहिए। उसका कारण ये है, आदरणीय मुकेश जी, मैंने ये देखा है कि हमारे पर्यटन, हमारे जो धार्मिक स्थल है उसको हर सरकारों ने पर्यटन स्थल जाओ, कितने भी जाओ। अब पर्यटन स्थल होने से स्थिति ये हो गई है कि वहां पे जो पर्यटक, मान लीजिए अमेरिका का, इंग्लैंड का या कहीं का हो, जो बीफ खाने वाला है तो जाएगा तो वहां भी खोजेगा, तो पर्यटन घूमने आया भाई, घूमने आया, वो तो कोई मौज मस्ती करेगा, वो ऐसी करेगा, वो अपना बियर करेगा, सिगरेट, उसको वो आपकी उसको क्या, ये जरूरी है, हमारी कर्तव्य है कि हम अपने स्थान को कैसे व्यवस्थित रखें, हम अपने स्थान को कैसे अपनी शुचिता बनाए रखें, हमारा कर्तव्य बनता है और हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। आपने जो पहले बोला कि हमारी जो शुरू से चली आ रही है, अरे कम से कम हम बाप दादाओं का अगर भी सम्मान करते हैं तो सनातन धर्म शुरू से त्याग करता आया है, सनातन के लिए जो है संस्कार देता आया है, कम से कम उस संस्कार को हम अपनी वही जो पीछे से आए वही लेके आगे तो बढ़ाए, उसको वो भी नहीं बढ़ा पाए। आपकी लेगेसी, आपकी धरोहर है, आप आगे नहीं बढ़ा, उनको पकड़ बुला रहे हो अमेरिका। अच्छा, इतना स्थिति ये है कि हिंदू बच्चे चाहे उसमें, मैं ये देखता हूँ कि अब विजयदशमी आया तो विजयदशमी के दिन रावण का वध हुआ, ठीक है, सब जानता है। बच्चों को घर में राम के चरित्र के बारे में, रावण के चरित्र के बारे में दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, अध्ययन कराएंगे नहीं, और विजयदशमी आएगा तो वो सिर्फ वो जाते हैं क्या, चाट पकौड़े खाने और रावण को लंका देने, उनको पता ही नहीं कुछ। और फिर उसमें क्या हुआ, कुछ सोशल मीडिया वाले, अभी मैं देख रहा था कि उसको एक किया कि नहीं, रावण का उतना चरित्र बुरा नहीं था, पंडित थे वो, रावण है, पंडित है। अरे भाई, थोड़ा सा उसका अध्ययन करो। एक आया ऑडियो मेरे पास कि देखिए जी, कुछ भी कहिए, उसने अशोक वाटिका में माँ सीता को रखा, उसने चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था लेकिन नहीं किया। अब उसने अध्ययन ही नहीं किया है, ये नहीं पता है कि भाई रावण इतना शरीफ नहीं था, क्योंकि तुमने जाना ही नहीं उसके बारे में। उसने तो अपनी भाई की पत्नी तक को नहीं छोड़ा, उसने कई साध्वियों तक को नहीं छोड़ा, और उसको श्रापित था वो कि अगर किसी रंभा को जब रेप कर दिया तो श्रापित था कुबेर की पत्नी को, और विमान भी छीन लिया, तो वो उन्होंने श्राप दिया था कि आज के बाद किसी भी महिला को बिना उसकी इजाजत के, बिना उसकी संस्कृति के अगर तुम वर्ण कर लिए तो तुम खंड खंड हो जाओ। उसकी पत्नी ने आज महिला का सिर भंग किया, कई शादियों का रेप तक किया, जो कि कोई जानता नहीं है। अब इसलिए कहता देखिए रावण उतना वो नहीं, अरे भाई तू थोड़ा पढ़ तो ले भाई, थोड़ा सा तू जान तो ले, वो श्राप भी था, अगर वो छूता तो खंड खंड हो जाता। तो आज स्थिति ये है, आप मैसेज क्या दे रहे हो? मैसेज रावण तो एक क्या है, वो ठीक है, जरा ऐसा कुछ सीखो। आप राम के सामने रावण बोल, रावण बनो क्या सीख आज की युवा। हमारे यहाँ तो क्या है ना, देखिए बुराई बुराई माना गया, और देखिए हमारे यहाँ कहीं रावण ठीक है, वहाँ प्रकार सब कुछ है, लेकिन कहा गया ना कि प्रकार में होते हुए भी जो नारी का सम्मान नहीं किया, हमारे देखो सनातन क्या कर रहा है। ब्राह्मण समाज ने ही राम को भगवान बनाया और पूजा कराते हैं, ब्राह्मण समाज ही मंत्रोच्चार करके रावण को जलाते हैं। भगवान राम क्षत्रियों से सबरी के झूठे हुए था, तो हमारे यहाँ कहीं कोई जाति का वो नहीं था, कोई भाई नहीं। लेकिन अब कुछ ऐसे मंदबुद्धि हो रहे हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। उनको एक फैशन सी है कि नकारात्मक चीजों में सकारात्मक कर दो, और जो सकारात्मक कैरेक्टर है उसको नकारात्मक कर दो। आज टीवी चैनलों पे देखिए जितना उपहास उड़ाया जा रहा है, उपहास उड़ाने वाले कौन है? अधिकतर
हिंदू हैं हिंदू ही है, मुझे हैरानी और ताली बजाते हैं हिंदू, आगे हो जाते हैं सर, उसका डबल मीनिंग का करके। और आप भी देखिए, चाहे धार्मिक संत महात्माओं को दिखा देता है, उसमें मजाक बना देता है, छेड़छाड़ कर रहे हैं हमारे धर्म से। आप जरा सोचिए कि कितना बड़ा वो इसके लिए, बल्कि मैंने कई सिर्फ बार, कमाने के लिए सर, सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के कि आदमी लोग आएंगे देखने के। और समस्या ये है कि हमारी जो हिंदू है वो उस चीज में आनंद ले रहा है, हंस रहा है, लेकिन जबकि वो हंस रहा है अपने सच पूछे समाप्ति की तरफ जा रहा है, वो अपनी विनाश की तरफ, विनाश पे हंस रहा है। वो मूर्ख है, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या, कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ नहीं हंसना उसको चाहिए। एंटरटेनमेंट के हिसाब से उसको बेच दिया, वो परोस के खाता है, पॉपकॉर्न खाते का सब देखता है, सब दिखता रहता है। तो तो सोचता नहीं कि भाई ये हमारा धर्म का मजाक किसी और धर्म का मजाक क्यों नहीं बनाते, हमारे सिर्फ यहाँ हमारे धर्म को मजाक मजाक बना है। तो ये मजाक जो वास्तव में जीवन जीने की भगवान राम ने दिशा दिया, उसको सब काम कहा गया है। वो सीख दो, आप राम राज्य की सीख दो। और एक आप जरा सोचिए, हमारे यहाँ फिल्मों में जितने दिखाया जाता है, सौतेली माँ का दिखाया जाता है, कितनी खलनायक है। देख, चरित्र में बता रहा हूँ, कौशल्या के कई सुमित्रा जी के दो पुत्र, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। तो ये प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे। हाँ, उड़ते रहे। तो भरत जी ने देखा, सोचे कि कोई असुर है, क्या है, उन्होंने तुरंत दाग दिया, तीर चलाया, वो नीचे हे राम करते हुए जब गिरे, तो राम भक्त गए दौड़ के, तीर निकाला, बोले कि क्षमा करिए आप कौन? तो बोले मैं हनुमान हूँ और मैं राम का सेवक। बोले अरे मैं बहुत शब्द थी, क्या हो गया? पूरे नगर के लोग इकट्ठे हो गए। उसी में पता चला कौशल्या कहते सुमित्रा को कि वो राम का सेवक हनुमान है, और लक्ष्मण को वहाँ मूर्छा लगी हुई है, सभी लोग आए, अच्छा पूछने लगे कैसे, तो बताए सभी लोग। सुमित्रा जी ने उस समय उनको कहा तक रोना चाहिए ना कि हमारा बेटा उसका उन्होंने कहा हनुमान आप जल्दी जाओ, और मुझे लक्ष्मण पे इतना विश्वास नहीं था कि इतना कमजोर होगा, और राम से बोल देना कि लक्ष्मण नहीं रहे तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं बच पाएगा तो अभी हमारे पास शत्रुघ्न है, इसको भेजूंगा आपकी सेवा। क्या ये हमारा चरित्र का एक अच्छा संदेश है। देखिए बताइए, सेवा नहीं, सेवा नहीं, एक राम की सेवा में, भरत की सेवा में लगा। वो भाई एक भरत जिन्होंने कहा कि भैया ठीक है आप नहीं चलोगे, कोई बात नहीं, 14 वर्ष तक आपकी खड़ा लेकर, और वो भी कहे कि एक दिन अगर विलंब हुआ तो मैं अपना को आत्मदाह करूंगा। जरा सोचिए कितनी कैरेक्टर है, कितना बड़ा कैरेक्टर, कितने सिद्धांत, भाई भाई का रिश्ता, माँ पुत्र का रिश्ता, कौन धर्म में है जो बताता है ऐसा, उसको आप त्याग के आप। और भगवान राम जब आते हैं सबसे पहले माँ कैकेयी के पास, सबसे पहले जिसने उनको भेजा, फिर भी देखिए माँ है, पुरुषोत्तम राम, इसीलिए पुरुषोत्तम कहा गया। सवाल इस बात का है कि हमारा सनातन जो है ना, चित्र की पूजा नहीं करता, चित्र की पूजा, चरित्र की पूजा, चित्र हमारे यहाँ चित्र प्रभाव नहीं रखता, चरित्र प्रभावशाली होता है। क्योंकि और यहाँ की स्थिति ये है आज की वर्तमान में पश्चिमी कल्चर में कि चित्र को महत्ता दी जाती है, पढ़े हुई चीजों पढ़ के, हाँ, देख के दर्शन, हाँ कितना अरे सुंदर है, कितना ये है, अरे भाई उसकी चरित्र फिल्मों में ही, बॉलीवुड में तो ये है ना, बॉलीवुड में ही आज आपको लोग प्रेम करते हैं, तो आप कितने सुंदर है इसे नहीं, आप कितने अच्छे चरित्रवान है इसे लोग तो देख रहे हो, उसी को करते हैं, और उसका चरित्र क्या है कोई ये देखना चाहिए किसी को शौक। तो सनातन धर्म चरित्र को दिखाता है, क्या बात है कि चित्र मत देखो, चरित्र देखो, चित्र के पीछे छुपे हुए चरित्र होते हैं। तो आज तो फास्ट फूडिया लाइफ हो चुका है, फास्ट फूड खाना, फास्ट फूड रील के माध्यम से हाईलाइट हो जाना, रील के माध्यम से कुछ भी करो, नकारात्मक चीजें करो, हाईलाइट हो जाओ, फिर लोग उसको बल देने शुरू कर देते हैं। और ये सनातन नहीं, सनातन बहुत अस्थायित्व है, इसका ना आदि है ना अंत है, ये अनंत है, शाश्वत है, सर्वभौम है, हमेशा का। और हम यही से शुरू करते हैं, हमें बहुत सी बातें हैं सनातन के बारे में, आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। मेरा यही पहला प्रश्न है कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की, अब मुझे इसी का जवाब दीजिए, आपकी सारी बातें आगे की आप बोलने जा रहे हैं कि
सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई? ये धर्म कितना वर्ष पुराना है? इसे किसने बनाया? क्या सनातन से पहले कोई धर्म व्यवस्था या जीवन शैली थी? देखिए ऐसा है कि सनातन धर्म, सनातन का शब्द का मतलब ये है जिसकी न उत्पत्ति हुई न अंत है, न जन्म है न मृत्यु, जो हमेशा से रहा, जो हमेशा से रहा। और इसीलिए परमात्मा ने वेद दे दिया। वेद क्या है? मनुष्यों का संविधान है, जीवन जीने की तरीके हैं, शैली है कि बेटा इस पे चलोगे तो ठीक रहेगा, अगर इससे टेढ़ा मेढ़ा हो जाओगे ना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आप हमारे सब कुछ है ना, क्या नहीं है? कर्मकांड से लेकर शाम में पूरी तरह से संगीत नृत्य संगीत भरा हुआ है। जीवन का संपूर्ण आनंद हमारे सनातन में है, शास्त्रों ने सिखा दिया है। अब उसके बाद भी और सरलीकरण करते रहे, सरलीकरण उसका कर करके बताते रहे, चाहे वो गीता के माध्यम से, जो सुन करके लोगों ने सिंपल तरीके से समझा लो, जो सनातन में लिखी हुई सनातन तरीके से। मूल विषय ये हमारे यहाँ राम आए, तो सनातन के स्थापना नहीं किया, वो सनातन में आए और सनातन की गौरव गरिमा को बढ़ाया। भगवान अपने इमेज के थ्रू, ये मैं बात नहीं करके बता रहा हूँ कि क्या देखो बता, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी स्थापना नहीं किया, वो आए धर्म की स्थापना किया कि भाई देखो गलत हो रहा है, इसको हम वो करके जा रहे, अब तुम संभालो। यानी कि मसाल लेके एक आदमी आता है, दूसरे को पकड़ लेता है, मुकेश जी आप पकड़िए, आगे चलिए। राम पहले है, कृष्ण बाद में। हाँ, त्रेता में राम है, द्वापर में ये है। तो मूल विषय यह है कि यह एक मसाल अनवरत चला रहा है, अनवरत तम सोमाद में है, अंधकार से प्रकाश, अंधकार आ रहा है, प्रकाश को आके जला दे रहा है, फिर आगे बढ़ते जाओ। इस तरह करके हमारा मूल विषय है सकारात्मक सोच होना बहुत जरूरी है वर्तमान में सनातन के प्रति। आपकी जीवन उज्जवल होगा। हमारे यहाँ डिप्रेशन का कोई स्थान नहीं, हमारे यहाँ किसी प्रकार की अवसाद की कोई स्थान नहीं, और जो सनातनी है वो कभी अवसाद में हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव जी रहा है, पॉजिटिव जी रहा है और जानता है, और वो ये जानता है कि हम मरेंगे नहीं। भगवान कृष्ण का है ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तो चालिना तान्य हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंपरा। हे अर्जुन, तुम्हें पता ही नहीं है, हम बार हजारों वर्ष जन्म लिए, और चूंकि जो योगी होता, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन तुम्हें नहीं पता है। हजारों वर्षों में कितने हम लोग जन्म ले लेते हैं, और कितने लिए आज हम बैठे हैं, पिछले जन्म में हम क्या थे, अभी क्या होंगे। यानी कि आप देखिए, जैसे द्रव्य अविनाशता का नियम होता है, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, इसको हम खूब पूछ देंगे, महीन हो जाएगा, इसका रूप बदलेगा लेकिन नष्ट नहीं होगा, कोई चीज नष्ट नहीं होता है, रूप बदल जाता है, ठोस में, द्रव्य में, गैस में, मतलब वो कन्वर्ट होता है, लेकिन उसकी वो चीज वही रहती है, एनर्जी वही है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कर्म भी करता है, तो भगवान ने कहा है कि कर्म जो करेगा उसका फल मिलेगा, हाँ, कर्म 100% तुम्हें मिलेगा। और उसी तरह मिलेगा जैसे कोई गेंद मारते हो दीवार पे और जा तो रहा है, लेकिन फिर रिफ्लेक्ट करता है, उसी प्रकार से कर्म अविनाशता का नहीं, किए गया कर्म, अकर्म और विकर्म ये कभी नष्ट नहीं होते और तुम्हें भोगने पड़ेंगे भाई। इसका हिसाब होगा। अब क्या कैसे भोगेंगे भाई? ये तो देखो ना, वो पाप तो हमने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो परेशान है, कोई गलत है, और जो तो दान है वो तो बढ़ता जा रहा है, प्रारब्ध है। तुम ये समझ रहे हो कि इसकी सीमा जन्म 1975 में हुआ और 50 साल का है तो इतना ही है, ऐसा नहीं है। अभी हो ये प्रारब्ध अभी भोग रहा है, जो पीछे कर्म किया है, जो पहला पिछले एग्जाम बढ़िया से दिया है तो पास है, अच्छा किया तो अच्छा मिला, भोगने का तो ये बड़ी फेयर है, इसलिए फल तो जरूर दूंगा। आज इतना क्लियर है, स्पष्ट, हम कभी मर नहीं सकते, हमारी रूप बदल जाता है, हमें जैसे द्रव्य से सॉलिड बन गया, सॉलिड गैस बन गया, वैसे अभी प्राण निकल गया। आप देखिए, हमारा आपका संबंध आत्मिक संबंध है, और किसी से ही आत्मिक संबंध होना चाहिए। सनातन में हमेशा किसी को परिवर्तन ऐसे नहीं कह रहे ताजा भाई तुमको हिंदू बना दे, मालूम के बना दिया हिंदू, ना ऐसा हमारे यहाँ नहीं, क्रिश्चियनिटी में चलता है और इस्लाम में चलता है। हमारे यहाँ तो हृदय परिवर्तन कराए जाते हैं,
सोचने चैतन्य महाप्रभु का समय का एक बात करा रहा है, सनातन की क्या बेहतरीन करेक्टर था। चैतन्य महाप्रभु जब भक्ति आंदोलन किए, हरे रामा हरे कृष्णा करते थे, उस समय वहाँ का नवाब जो है उनकी भक्ति देख के घबरा गया कि यार ये तो लगता है कि ये महात्मा ने बहुत इनकी बना लिया, हमें तो गति से उतार दे। उसने रोक लगाया कि भाई अब कोई बात निकल के कहीं कोई मंदिर वंदिर नहीं जाएगा। चारों तरफ शांत हो गया माहौल। उसने कहा कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, तो एक दिन महाप्रभु ने कहा कि नहीं, अब तो मैं उस नवाब से पूछता हूँ क्यों, और मैं तो जाऊंगा मंदिर, और मंदिर के बाद उस नवाब के यहाँ भी जाऊंगा। तो कुछ उनके नहीं महाराज मत निकलिए बाहर, नहीं तो ये होता है, नहीं अब मैं हो गया। हाँ 5-6 दिन, कुछ दिन तो ध्यान हो रहा है अपने आश्रम में, उसके बाद निकलते निकल के हरे राम हरे का बोले कोई बात नहीं, तुम लोग मत जाओ, तुम लोग यहाँ रहो, आराम से मैं जाऊँ। लेकिन भक्त क्यों छोड़े उनको, जो उनके खास चेहरे थे वो चले पीछे पीछे, वो तो समझ लिए शिष्य उनके कि अब तो हम लोग भी तुम्हारे ही जाएंगे। अब जैसे ही जा रहे हैं तो उनके शिष्य दरवाजे खोल के देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु तो निकल रहे। उनके पीछे पीछे कोई 2 आ रहा, 4 आ रहा, करते करते संख्या बढ़ती जा रही। हरे राम हरे कृष्णा करते हुए गए, मंदिर में पूजन किया। उसके बाद वहां से नवाब की तरफ कई पुलिस वालों ने देखा कि ये तो महात्मा, उसको ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ। वो महात्मा भी तुरंत वो जो पुलिस वाले थे जो मारने के लिए खड़े थे कि कोई भी निकलेगा, वो ऑटोमेटिक उनके साथ कि भाई ये तो निर्भीक आदमी है। और महात्मा का मतलब ही होता है निर्भीक, वो शरीर से लेकर डरता नहीं। वो चैतन्य महाप्रभु हरे राम हरे कृष्णा करते हुए नवाब की तरफ जा रहे हैं। नवाब के भवन की तरफ जब जा रहे हैं, महल की तरफ, तो उनका जो सुरक्षा में रहते हैं वो सब जाके सेनापति को बताते हैं। सेनापति देखता है, फोर्स लगाता है, तो देखता है कि तो काफी हमारे फोर्स के लोग उसमें हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं। और उनकी चूंकि हृदय परिवर्तन हो गया होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो सोचता है सेनापति कि भाई ये तो लगता है कि लाखों की संख्या में पूरी नगर उठ के आ रही है, ये राजा के नवाब के चक्कर में पड़ूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। हाँ वो भी पीछे से दरवाजा भाग के बोलता है महाराज आप बैठे रहो, यही मैं तो जा रहा हूँ, तो आ रहा है वो लाखों लोगों के साथ, और सब क्या होगा, तो और सब उसमें शामिल हो, मैं भी जा रहा हूँ। वो भी पार्टी को दे देता है, वो चला जाता है। अरे नवाब चिंता करते, वो आते हैं चैतन्य महाप्रभु, देखते हैं तब तक वो नवाब दीवार फाड़ करके भागता है। वो चैतन्य महाप्रभु और लोग पीछे पीछे दौड़ते हुए जाता है। जाते जाते एक नदी पड़ती है, वहां पे खिटक जाता है, रुक जाता है। तो वो हाथ जोड़ता है, नवाब कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मेरे को मत मारिए, मेरी सब धन संपत्ति खिलाता है। तो रुकते तरफ आए, क्यों डर रहे हो, जरा हम तुम्हें डराने नहीं, हम तो पूछने सिर्फ आ रहे थे कि हमारी भक्ति से तुम्हें क्या समझ, तुम्हें क्या तकलीफ, तुम्हें इतना नहीं डरना चाहिए, और तुम कोई बात नहीं, अपना राज्य करो, सेवा करो, लेकिन हमें रोको मत। इतना कहते वो जो आप पीछे घूम गए। पीछे जैसे ही घूमे, उसने देखा कि सोचा कि ये चाहते तो हमें एक धक्के मार के इनके लोग भी नदी में डाल देते, हमारी तो मौत निश्चित थी। इन्होंने ना धन लिया ना संपत्ति लिया, मेरे को ऐसे छोड़ करके सिर्फ पूछने और बताओ घूम के चले गए। उसने तुरंत जो है इतिहास गवाह है, उनके पैर पकड़ लिया, बोला नहीं करूंगा, ऐसे नहीं जाने, मैं भी आपके साथ क्या और हृदय परिवर्तन हुआ, और वो सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। ये आप बोल रहे कि हमारे हिंदू सनातन स्वीकार कर लिया। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ डर भय नहीं, आज चमचागिरी नहीं, संतों को इस सब से दूर रहना चाहिए। भक्ति के आंदोलन अनवरत होते रहना चाहिए, चाहे कितना भी कोई वो करे। वो तो समस्याएं तो देखिए आती है, बाल तो आएंगे। देखो रामचरितमानस में है ना, जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहि, तहाँ मारीच सुबाहु डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। यानी कि जहाँ जहाँ विश्वामित्र मुनि यज्ञ के अनुष्ठान करते थे, वहाँ हमारी जी सुबह नाम के असुर जाते थे, मांस डाल देते थे, विघ्न करते थे। तो आप कोई भी काम करेंगे, विघ्न डालने वाले नहीं खाएंगे, ये तो है ही। तो अब उसकी रक्षा कौन करेगा? अब तो लोकतंत्र है, इसमें रक्षा समाज रूपी राम लक्ष्मण करेंगे। जो समाज में है, जो समाज में जो सनातन धर्मी है वो करेंगे, और उनको करना चाहिए।
हमें तो संविधान में भी अब तो ऐसा हुआ है कि हमें कुछ करता हमें तो बोलना चाहिए, हमें अपनी आवाज को, हमारे पे अन्याय हो रहा है तो हम चुप रह के ना बैठे, चुप रहना भी गुनाह। अब स्थिति ये है कि आज एक संतों पे हमला होता है, पार्टी वाइज जैसे हो जाते हैं कि जो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी सरकार है तो उनके उधर के सभी मौन हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारी तो सरकार है, हम क्यों बोले। जबकि धर्म सबसे पहले आता है, धर्म के लिए आप खड़े, धर्म की रक्षा के तो भगवान आते हैं, तो हम तो साधारण मनुष्य भाई, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, नहीं तो तुम तो अधर्मी कहलाओगे। अगर हम धर्म की रक्षा, और यही सबसे बड़ी गलती मुकेश जी हो रही है, कोई भी नेता जब वो होता है तो अगर जो आप भगवाधारी है, अगर आप सनातन के पक्ष में बोलने वाले हैं तो वो सोचता है इनको बोलने का मतलब हम कट्टरपंथी हो जाएंगे, यही दिमाग में, हम सेकुलर हैं, हम सांप्रदायिक हो जाएंगे, और यही दुर्बलता उनको पतन करा रहा है, उनको पाप भागी बना रहा है। मेरा ये मानना है हम किसी पे जुर्म के, किसी पे अन्याय के समर्थक नहीं है, लेकिन अपने पे जब अन्याय हो तो हम बोले। हमारा कोई भगवाधारी या हमारा कोई सनातन धर्मी या कोई सनातन के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति हो, अगर उस पे कहीं कुछ होता है तो आंख बंद करके हम पहले उसको समझे, भाई कानून जो है उसको निर्णय करेगा, हम कौन होते निर्णय करेगा, लेकिन साथ कम से पूछे क्या हुआ और उसका हम विरोध करें कि भाई गलत मत करो, आप जो है न्याय से मत करो। ये नहीं कि हम मॉब लिंचिंग जैसे होता है ना, आज तो सनातन धर्म के खिलाफ एक ऐसी विचारधारा है जो मॉब लिंचिंग कर रही है, काफी हो रही। हाँ, मॉब लिंचिंग करे, मानसिक रूप से मॉब लिंचिंग करा रही है। आप देखिए सोशल मीडिया पे, आप कोई अच्छे बोलिए सनातन के लिए, आप कार्य करिए, सब मिल करके बस ऐसे वो करेंगे जैसे आप करने शुरू कर दें। माने आप अपने से आप किसी को बोलिए भी मत नकारात्मक, फिर भी आपके खिलाफ वो सब पूरी तरह पड़ जाते हैं। तो यह सब चीजें जो है ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, इससे हमें मिलजुल के लड़ना पड़ेगा, हमें सबको एकजुट होकर। भगवान राम ने जो युद्ध लड़ा था ना, तो भगवान राम ने ही नहीं लड़ा था, सभी देवी देवताओं ने उनका साथ दिया था। कोई रथ दे रहा है, कोई अनेक प्रकार के अस्त्र दे रहे हैं, कोई दिव्यास्त्र दे रहा है, कोई अनेक तरीके से, कोई साधना में लगा हुआ, तपस्वी साधना में लग करके इनकी तरफ से वो कर रहे हैं। वो जो लड़ाई थी वो अनेक चरित्रों की लड़ाई थी, एक नकारात्मक चरित्र, एक सकारात्मक चरित्र। एक और देखिए, पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई, सूर और असुर दोनों रहे, जब से उत्पत्ति हुई, नकारात्मक पॉजिटिव उसी से बैलेंस बने। हाँ, अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम सूर तत्व को हमेशा मजबूत प्रदान करें, हम कम से कम दबने, क्योंकि जैसे ही वो होगा उसी अनुसार प्रलय हो जाएगा, उसी अनुसार सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम आए हैं, हमें कर्म की, हमें टिकट दे दिया गया, भाई लो ये इतने पैसे ले लो और आप जाओ सौदा कर लो। जैसे है ना गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, उनको 40 रुपया दिया गया और सारा सौदा खरीद के लाए। क्या किए कि उन्होंने उनको दिया गया कि भाई कुछ खरीद के लाओ, जिम्मेदारी समझो। वो गए और देखा कि अरे संत आ रहे हैं, उनके खूब भोजन करा दिया, तो भोजन भंडारा करा दिया संतों को। घर आए, हमने क्या किया तुमने पैसे के, तो हमने भंडारा करा दिया। बोले तो उसको खरा सौदा कहा गया, तो खरा सौदा। वो जैसे हमने पहले बताया द्रव्य विनाशता का, वो किया गया कर्म नष्ट नहीं होता, वो उसकी अकाउंट में लिखा है। भगवान चित्रगुप्त महाराज तो सब लिखे, चित्रगुप्त लिखा है, ये अच्छा काम किया। सर मैंने एक चींटी को बचाया एक बार शेव करते करते, हाँ। और मैंने उसके लिए वो डूब रही है, तो मैंने टिश्यू पेपर लगाया, उसके नीचे खड़ा किया, 3 मिनट लगे उसको बाहर निकालने। तो ये मेरे में लिखा जाएगा कि अरे कितना आनंद आता है बचाने में, कितना आनंद आता है। वही मुझे जो खुशी मिली वो उससे बड़ी खुशी, मैंने एक चींटी को बचा दिया। बताइए, परमात्मा को वो एक अंश है, उसको हम बचाते हैं, अपने आप में दिव्यता का अनुभव तो करिए। हम तो दीपावली नहीं मनाएंगे जी, क्यों जी पटाखे छोड़ रहे हो भाई, दीपावली तुम मत मनाओ भाई। अच्छा जी, आप होली मत मनाओ जी, पानी में नुकसान कर रहे हो जी। आप एक काम करो, और कोई ये तो करवा चौथ तो पाखंड है जी। अरे भाई, सनातन में क्या पाखंड है भाई, तुम बकरे लाखों करोड़ों बकरों की बलि दे देते हो, उनकी नदियां बहा देते हो। अरे कम से कम आप सोचो ना, उस जिस महापुरुष ने जब से शुरुआत हुई थी, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक बात करता हूँ, जीवों की तरफ से मैं एक तरह से वो पूछना चाहता हूँ। काफी मुस्लिम समाज में भी इस तरह के सोच के लोग हैं जो समझते हैं कि गलत है। आप बताइए, वो बात है प्राचीन काल की, जब इब्राहिम थे और उन्होंने उनसे अल्लाह ताला ने कहा कि कोई बलि दे दो जो अपना प्रिय चीज है।
उन्होंने त्याग मांगा, भाई तू त्याग करो। त्याग देखना चाहते थे, त्याग देखना चाहते थे, उनकी भावना अच्छी थी। उन्होंने कहा ठीक, वो भी एक अच्छे भक्त थे। उन्होंने कहा ठीक है, अपने पुत्र को लेकर आकर के वो कर दिया। अब पुत्र को किया, उन्होंने कहा कि वो प्रसन्न हो गए। हमारे यहाँ भी इस तरह की कितनी वो चीजें हैं कि लोग अपने गोविंद सिंह है, हाँ, सिखों में सनातन धर्म में है, कितने उदाहरण है। तो उन्होंने अपने पुत्र को दिया, तो उन्होंने उधर का एक भेड़ की तरह होता है वो प्रकट हो गया। अब बोला कि नहीं, उसने अपना उसको बचा दिया कि नहीं, मतलब मेरे पर पड़ेगा उसमें नहीं। हाँ, ये हाँ। भगवान चला, अब उसका परिणाम ये हुआ सब शुरू कि लोग अब उसके परिणाम ये हुआ कि जीवों के दुश्मन हो गए, बकरों के दुश्मन हो गए, भेड़ों के दुश्मन हो गए, घोड़ों के दुश्मन हो गए, और वो क्या ऊँटों के। बलि के नाम, ये बलि के नाम। बलि का मतलब तो तुम यार परमात्मा के लिए अच्छी चीजें करो ना, लोगों की सेवा करो ना। तुम कौन होते किसी की जिंदगी किसी को बंद करने वाले? जब तुम पैदा नहीं कर सकते तो जिन मार के सकते उस पे कोई नहीं बोलने वाला, उससे कोई बोल नहीं सकता। बोलता है। लेकिन आप सनातन में बोले में जरूर बोलेगा। अभी ज्ञान देने वाले लोग आ जाएंगे इस पे दीपावली पे। तो स्वामी जी आप क्या समझते हैं इसका कारण क्या? डर है या कोई एक फायदा नुकसान? जैसे मतलब वोट बैंक में एक होता है डर, नहीं हम बोलेंगे तो मारेंगे मेरे को। एक होता है कि मैं ये बोलूंगा तो मेरे को वोट नहीं मिलेगी। ये आपको क्या लगता है इस समाज में, आप तो नजदीक से देख रहे हैं, ये सब सारी चीजें बुरी होती हुई भी कोई बुरी बोलने वाला आगे क्या है? मानसिक दुर्बलता और कायरता। दो चीज जो सनातनी है ना, वो बोलेगा, हर परिस्थिति में बोलेगा, क्योंकि सनातनी निर्भीक होगा। निर्भीक हो। हाँ, वो जानता है हमें कोई नहीं मार सकता। मुकेश जी, आपको कोई हम रूप बदल लेंगे भाई, मारेगा, हम मरेंगे, पुनः जन्म लेके आएंगे, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम। सवाल है जो कट्टर सनातनी होगा वो डरेगा नहीं, जो कट्टर मतलब कि जो सही सनातन को जानता होगा। और बाकी तो आप देखिए क्या है कि लोग तुष्टीकरण में इतना अंधे हो चुके हैं, उनके अंदर कायरता भी है। ऐसे लोग डरते हैं, आप पे टिप्पणी करेंगे कि जानते हैं कि मुकेश जी तो हमें मारेंगे नहीं, मुकेश जी तो हमें कुछ बोलेंगे नहीं, स्वामी जी तो हमें कुछ बोलेंगे तो हिंदू हैं, तो इसलिए आप पे वो टिप्पणी कर देंगे, उधर नहीं करेंगे कि आप कर्म से जुदा ना हो जाए। तो यह चीजें जो है, जबकि सच्चाई आपको बोलनी चाहिए, चाहे महिलाओं पे अन्याय हो, चाहे किसी पे हो। धर्म देखिए प्राथमिक जीवन की एक ऐसी शिक्षा है कि जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को लेके चले। भगवान राम ने अपने व्यवहारिक जीवन में धर्म को उतारा, भगवान कृष्ण ने अपने व्यवहारिक जीवन में उतारा, और मैं देख रहा हूँ काफी लोग जो धर्म को व्यवहारिक जीवन में उतारना ही सनातन की शिक्षा है। पढ़ना नहीं। हाँ, पढ़ना नहीं। विवेकानंद जी से जब विदेश शिकागो से आए विवेकानंद जी, तो स्वामी विवेकानंद जी से काफी लोगों ने कहा, तुम तो कोई विद्वान नहीं हो, कोई ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हें तो कुछ मंत्र नहीं आता, तुम्हें तो ये नहीं जानते। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैं जितनी लाइन पढ़ता हूँ ना, रोज एक लाइन रोज पढ़ता हूँ, उतना मैं सुबह जीने का प्रयास करता हूँ, अपनी जिंदगी में उतारता आत्मसात करते। तुम तो खूब बोलते हो, लेकिन वो तुम इसी तरह हो जैसे कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा लिया फिर उल्टी कर लिया, बक 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 बोले जा रहे हो, और तुम्हें कुछ व्यवहारिक जीवन में कुछ नहीं है। तो सनातन धर्म जो है हमारी शास्त्रों के ज्ञान या शिक्षा प्रेम अपने अंदर उतारने वाली चीज। चरित्र का चरित्र निर्माण, चरित्र तो करते नहीं, सीखते हैं, बोलते हैं, मुझे याद है पूरी महाभारत याद है, मुझे मंत्र याद है, अरे चरित्र को उतारे। आगे एक और सवाल मैं आपको पूछ के इसको बढ़ाएं कि वेदों को अपौरुषेय यानी मनुष्य तरह नहीं रचित बनाया है। वेद सनातन से भी क्या पुराने हैं, या वेद भी सनातन धर्म का हिस्सा है? वेदों की उत्पत्ति कैसे? वेद थोड़ा ज्ञान दीजिए। लोग सिर्फ सुनते हैं वेद, मेरे भाई साहब का नाम वेद था, और मैं वेद भाई समझ में आता, पर आज तक मेरे पास सारे पुराण भी पढ़े हुए हैं, वेद भी पढ़े हुए। आज के टीवी इंडस्ट्री ने इतना मार दिया है हमको, हम किताब नहीं पढ़ते। तो वेदों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना बहुत जरूरी है आज के। वेद है सार, यही तो सार है। ये सनातन धर्म का मेन हिस्सा है, या पहले से थे, या सनातन से भी पुराने? नहीं, देखिए हमारे विश्व का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, और सबसे अब उसके बाद मूल विषय यह है कि हमें इस बात को समझना होगा कि मनुष्य को जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद यह जन्म अभी गर्भ में रहता है तो गर्भाधान संस्कार होता है, उसके बाद अनेक 16 संस्कार। तो उसके कोई तो माई बाप होते हैं ना, माई बाप होते तभी तो जन्म लेता है, जन्म लेगा, कहीं तो रहता है, संयोग होता है।
तो इसलिए परमात्मा ने जो वेद हमारा अपनों से इसलिए कहा गया कि किसी मनुष्य के द्वारा लिखा नहीं, लिखने से बिल्कुल निष्पक्ष है, बिल्कुल प्रकृत जन है और बिल्कुल आपको वो शाश्वत ज्ञान देता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला चीज है। वो आपको जीवन जीने की पहले जैसे देश हमारा है, देश संविधान पे चलता है, उसी तरह पूरे प्राणी मात्र के लिए ये बनाए हैं शास्त्र। हाँ, परमात्मा ने प्रदत्त हाँ कि और दूसरी गौ माता को दिया कि अगर देवी देवता तुम्हें नहीं मिल पा रहे, गौ की पूजा कर लो, क्योंकि गौ को सनातन की प्राण बताया गया, क्योंकि सभी देवी देवता गौ माता में निवास करती है, सभी देवी देवता पूरे शरीर में दिखाया गया, एक आंख में सूर्य तो दूसरे में चंद्रमा, गौमूत्र में गंगा वास करती है, गौ गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, यानी कि अंग अंग में देवी देवता। तो ये कुछ चीजें ऐसी है कि हमें परमात्मा ने स्वयं उपहार के स्वरूप में दिया है। हम सबका ये दायित्व बनता था कम से कम। हमारी प्राचीन काल में जो भी विदेशी आक्रांता आए तो उनको डर था हमारे ज्ञान से, क्योंकि सोने की चिड़िया देश जब पूरा विश्व अंधकार में था उस समय भारत जो है दिशा देने का काम किया, पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया। और उस देश की आज स्थिति ये है कि हम दूसरे से अमेरिका की तरफ मुंह ताकते हैं कि कैंसर की दवा बना दे, हम उसकी तरफ ताकते हैं कि भाई इस चीज की वो कर दे। तो हमारे पास हर कुछ है, क्या नहीं है, हर कुछ है हमारे पास, जिसमें विमानों का जिक्र है। बताइए, सुश्रुत ने 225 ग्रंथों की रचना की, शैली चिकित्सा सुश्रुत ने 225 ग्रंथों की रचना की। 9 ग्रहों की बताइए, आज भी जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, जो वेद का जो नेत्र कहा गया, ज्योतिष को कहा गया, और ज्योतिष के माध्यम से पूरी एकदम एक्यूरेट टाइम बता देता है कि इतने बजे सूर्य ग्रहण। आज जो करोड़ों अरबों रुपया लगा के मशीन बना है वो बताता, वो हमारे बैठे हुए पंडित जी हमारे पंचांग में देख के बता देते भाई इतने बजे इतने सेकंड में लगेगा। तो बताओ, तो तुम जिस अर्चकों को, पंडितों को, संतों को जो तुम पाखंडी कर रहे हो, सच पूछो तो ब्रह्मांड के वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक परंपरा से आ रहे हैं। इसीलिए क्या क्या कहा गया है शास्त्रों में भी कि ब्राह्मण को फांसी की सजा नहीं होती। क्यों नहीं होती थी? उसका कारण ये क्योंकि वो वैज्ञानिक है भाई, और रहेगा तो मरते मरते भी अनेक शोध करके चला जाएगा, कुछ देके जाएगा। और भूदेव भी कहा गया, ब्राह्मण को भूदेव कहा गया, पृथ्वी का देवता कहा गया, क्योंकि वो देके ही जाए, संत देके ही जाए। लंगे शास्त्रितानि हे त्रितानि आर्चा सहने से राजा यह लोग के प्रति। जो गौ को, ब्राह्मण को, संतों को जो सेवा करता है वो इस युग में तो राज्य करेगा ही, परलोक में भी राज्य करेगा। तो मूल विषय ये है, हम अज्ञानी बनते जा रहे हैं। हाँ, भटकते जा रहे हैं, अज्ञानी बनते जा रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा। ब्राह्मण जो आपको दिखाई देता है कि पंडित जी है, पंडित जी मात्र तो ब्राह्मण का काम सिर्फ पूजा करा दो जी। हाँ, वो एक वैज्ञानिक परंपरा से जिसने अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान कराया। आज भी देखिए संकल्प होता है तो 9 ग्रहों का संकल्प है, बैठे बैठे 9 ग्रहों की हम सब शांति के लिए कामना करते हैं। आज क्या 10वां ग्रह मिल गया, 12वां मिल गया, आज तक मिला क्या? 9 से 10वां नहीं हुआ, कहीं हवा में तीर मारते हैं लोग। तो ये चीजें हमें समझनी होगी। हमें सनातन देखिए क्या है, सनातन धर्म को हमें एक बहुत विराट स्वरूप है, इसको हमें जरूरी है कि हम सब मिलके। एक बार एक तो बहेलिया था ना, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, उसने चारा डाला और जाल बिछा दिया, तो कुछ पक्षियों का झुंड था। उसने देखा कि अरे चलो वहां पे, तो उसके जो पक्षियों में जो मेल था उसने कहा नहीं कुछ गड़बड़ है वहां। बोला नहीं कुछ नहीं गड़बड़, सब चले गए। उसका भी जिम्मेदारी था, जा करके खाने लगे, तो जाल में फंस गए। अब फंस गए जाल में, तो कोई इधर भाग रहा है, कोई पूरब भाग रहा है, कोई पश्चिम भाग रहा है, कोई उत्तर भाग रहा है, कोई दक्षिण भाग रहा है। पक्षियों का मुखिया था, बहेलिया उधर से दौड़ते हुए आने लगे, भाई तो फंस गए, काफी फंस चुके हैं, इनको खाएंगे, आज का भोजन हो गया। तो उसने कहा भाई मनमानी तो बहुत कर लिया, हमारे कहा भी नहीं माना तुम लोगों ने, अभी कहा और मान ये पक्षी का जो मुखिया था, उसने कहा कि एक बात मेरी मान लो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हम भी तो चलेंगे, तुम सभी चलोगे। तो हाँ बताइए। तो ऐसा करो, इधर उधर जो पूरा पश्चिम उत्तर दिशा में भाग रहे मत भागो, हम सब मिलके एक दिशा तय कर लेते हैं और उड़ते हैं।
तो उन्होंने कहा ठीक है पूरा दिशा में भागते हैं। वो पूरा दिशा में भागे, उड़ गए। पूरी जाल तक लेके उड़ गए और वो बच गए, उनकी जान बची। एकता की प्रतीक मूल विषय ये है इन्होंने साथ में जब जब अब इधर उधर न भागो, इधर- सनातन मंच से आओ। मंच पे बस सर मुकेश जी हमारे विष्णु भी है और शक्तिमान भी ये है, डायरेक्शन मिला है, इसको फॉलो करो ये सब मिल करके भाई और एक दिशा में चलो। मंगलवार को हनुमान चालीसा शुरू कर दो, कम से कम हनुमान चालीसा भी आ जाए। सोमवार को जो है भगवान शिव का जलाभिषेक करना सीख लो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। अब देखो तीर शुरुआत करो, शर्माओ मत। अब आज यहाँ भी हनुमान चालीसा तो आपने मैं हाँ करवाना चाहूंगा मैं। तो मूल विषय ये है कि अब सनातन मंच बन गया है। बहुत हुआ इधर उधर की बात, सभी लोग मिल करके, हमारे विष्णु पितामह जी हैं, हमारे मुकेश खन्ना जी हैं, हमारे शक्तिमान जी हैं, बस इन्हीं के साथ वो छू कर जोड़ देना है और सनातन की और ऊंचाई वो दिशा तय करके उड़ता था, भटकता नहीं था इधर उधर जैसे ये लोग पक्षी भाग रहे थे। उसको पता ही कहाँ जाना है, मुझे इसको ठीक करना है। आपने दिशा बनाई और सनातन धर्म से अच्छी कोई दिशा ही नहीं। ये बोल रहे हैं सब। विदुर जी महाराज से जिज्ञासु ने प्रश्न नीति किया। शास्त्र, यस। विदुर जी क्या नीति करते हैं? विदुर जी महाराज से जिज्ञासु प्रश्न करता है, महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? विदुर जी महाराज उसको उत्तर बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। विदुर जी महाराज से जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि स्वर्ग और मोक्ष कैसे मिलेगा? विदुर जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत परमात्मा का नाम लेता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, सच्चरित्र आचरण से रहता है, सच आचरण से रहता है, किसी को सताता नहीं बेवजह और धर्म कार्य पे चलता है, तो सनातन धर्म के अनुसार जीता है, तो मरने के बाद स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। तो जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि मान लीजिए कि किसी कारणवश वो सनातनी न हो या किसी ने जीवन पर भगवान का नाम न लिया तो क्या वो स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलेगा? जिज्ञासु ने कहा कि नहीं, जो व्यक्ति किसी कारण से भगवान का नाम न लिया, हो सकता है कहीं ऐसा जन्म हो कि उसको संगति ना अच्छी मिली हो, तो जो व्यक्ति जीवन पर्यंत में गरीब असहाय दिन दुखियों का मदद किया, खूब सेवा भाव किया, खूब हाँ बिना भेदभाव के सबको खिलाया हो, जीव जंतु पशु पक्षियों को, कोई गिर जाए, आपने बताया चींटी को आपने बचाया, तो वो भी जब मरता है ना तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति उसको भी अकाउंट में प्लस में हाँ हो जाता है कि भाई इसने किया है, क्योंकि परमात्मा का नाम लेने का भी मतलब ये सेवा है। आप अच्छे बन रहे हो नाम लेके। तो पुनः जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि महाराज मान लीजिए कि कोई भगवान का नाम जीवन भर न ले पाया और मान लीजिए कि किसी कारण से उसने सेवा भी न किया, ठीक, तो बोले कि देखो एक और भी है, जहां पे उसका जन्म हुआ, जिस मातृभूमि पे जन्म हुआ है, कभी उस पे संकट आ जाए और उस संकट को दूर करने के लिए लड़ते लड़ते जो व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति दे देता है, तो मरने के बाद उसे भी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होती है। यानी मातृभक्ति, वो भी मातृभक्ति राष्ट्रभक्ति तरीके आदर्शों की। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर जिज्ञासु ने प्रश्न क्या चाहिए ये बताइए, कोई भगवान का नाम ले रहा तो सेवा भी कर रहा हो और राष्ट्रभक्ति भी हो, उसको क्या तीनों जिसके अंदर गुण हो, जैसे सनातनी को होता है, जैसे आपके अंदर हो, तो क्या, तो बोले कि तब उसको मरने की आवश्यकता नहीं होती, जहां होता है स्वर्ग का निर्माण कर दिया। क्या बात, क्या बात, वही स्वर्ग को निर्माण कर देता है वो सारे की सारी आसपास। क्या विषय ये है कि हमें इस ज्ञान को समझना होगा। सनातन ज्ञान बहुत ही जीवंत, बहुत ही आनंददायक है। यहाँ न किसी से भेद है, न किसी से घृणा है, न किसी से नफरत है। रावण भी जब आप अंत में सैया पे पड़ा हुआ है, भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि जाओ उनसे ज्ञान सीखो। बताइए, एक दुश्मन और उससे कह रहे हैं जाओ ज्ञान लो। लक्ष्मण जी जाते हैं, उसके स्तर के पास खड़े हो जाते हैं, बोलता है कि लक्ष्मण जी आते बोलते हैं कि वो तो भैया कुछ बोल ही नहीं रहा है। कहाँ खड़े थे? ज्ञान लेने जा रहे थे ना, उसके चरणों में जाओ। अरे रावण अकड़ के नहीं सीख सकता ज्ञान कभी। फिर जाते फिर ज्ञान देता है। मूल विषय रावण जिसने, आप जरा शिव तांडव
की रचना की। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलम विताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वट डमलयों चकार चंड तांडवम तनो तुला शिवा शिव जटा कटा प्रकट मन लिप निर्झरी मिलो निचवल्लरी विराजमान। अरे आप जरा सोचिए कितनी भक्ति उसके अंदर होगी। क्या वर्ड्स उसके अंदर थे तो वो हम शब्द नहीं। बचपन में हम इसको खूब क्या कहते हैं। हाँ, मेरे फादर ने मेरे को सिर्फ सिखाया एक जगह जटा कटा का सब मन लिप निर्झरी मिलो बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत पट पाव के किशोर चंद्र से करे रति प्रत्यक्षण है ना, बस यही बोल रहा हूँ। धरेंद्र नंदनी बहुत कमाल प्रबोधमान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी विरुद्ध कमाल एक वीररस बन रहा है। और मेरे फादर ने कहा ये क्या है, मेरे को सिखा दिया। मैं उतना पकड़ के बैठ गया। अभी मैं पूरा बोलना चाहूंगा, एक दिन मैं अपने चैनल पे पूरा बोलना चाहूंगा। मूल विषय यह है कि हमें समझना होगा, हमारे यहाँ सनातनी तो सब थे, रावण भी सनातनी था, वहाँ राम भी सनातनी थे, लेकिन वो नकारात्मक पक्ष था, असुर तत्व था। कार्य क्या करते हैं हमारे यहाँ जो गलत है तो गलत है, चाहे तुम भगवान का वो कर लिए वो अलग पक्ष है, लेकिन अगर तुमने रावण के में तो यही था ना, उसने नारी का सम्मान नहीं किया। भले आप उसको आप उठाए तो सही, आपने उसका हरण तो किया, आपने तो उसको क्या आजकल बोलते हैं जो लोग किडनैप करते हैं, किडनैप तो किया सब, आपने वो कर तो किया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो अशोक वाटिका में रहती है? अरे भाई पढ़ी। तो मूल विषय ये है, हमें इस चीज को समझना होगा। जी मैं अभी बहुत सी बातें मैं समझता हूँ, ये भंडार है पूरा। मैं ऐसे एक टाइम में नहीं छोड़ूंगा इनको, फिर कभी पकड़ूंगा इनको। तो कुछ क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि जितना कोई उम्र नहीं है ज्ञान सीखने की, बच्चा भी सीखता है। और 70 साल की उम्र का 28 साल का, मेरी उम्र 160 साल, मैं 160 साल की उम्र में भी सीखना चाहूंगा। तो मैं एक क्या हुआ, मुंबई की घटना बता रहा हूँ। जब हमारा बड़ा ये हुआ कि समानता, हाँ, तो जब हमको एक दाऊद इब्राहिम की गाड़ी का नीलाम हुआ, तो उस पर ज्यादा, तो मैंने जब टीवी पे आने लगा एक पत्रकार का कि उसको धमकी दिया, तो मैंने फोन किया कि भाई क्या चिंता ना करो, हम हैं आप। तो उसने टिप्पणी किया, देखिए शब्द कैसे, आप जो मंत्र की बात, मननाथ राय की मंत्र जो मनन करने से आपकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वही मंत्र है जो परमात्मा का हम ध्यान करते हैं हमें शक्ति आ जाती है, गुरु का ध्यान करते हैं आपको अंदर एक एनर्जी पावर आ जाता है। तो फिर हमने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं हूँ। तो उसने हमसे कहा कि स्वामी जी सब तो यहाँ पे आप आइए। तब तो मैं गया संयोग से, मैंने कहा कि देखो हम सनातनियों का काम है भय मुक्त समाज के स्थापना, भय नहीं, कोई भी किसी को डराए नहीं। वहां पे मैं जब गया तो भाई अंदर तो जा नहीं सकता, तो हमने कहा कुछ सामान होगा तो मैं भी ले लूंगा। और उसमें क्या हुआ, एक गाड़ी था जिसमें वो चढ़ता था, मैं खुदा हमने गाड़ी ले लिया। अब मैंने कहा भाई वो भी ले लिया जो जिसके लिए गया था। मैंने कहा कि तुम्हें अंतिम में 10% हम जो भी पैसा होगा मैं दिलवाऊंगा, चिंता ना करो। और मैं बाहर देख रहा हूँ, तो मीडिया ने हमसे पूछा स्वामी जी आपने भी ले लिया गाड़ी? मैंने कहा ले लिया। तो अब क्या करेंगे गाड़ी को? तो देखिए मैंने कहा कि भाई जहाँ पे बम पड़ा था उसमें वहीं पे एम्बुलेंस बना के इसको दे देंगे, सेवा का है। तो उन्होंने कहा इतनी पुरानी गाड़ी एम्बुलेंस क्या बनेगी? बात तो सही है, 35-40 साल पुराना। तो मैंने कहा ठीक है, आतंकवाद के रूप में आग लगा दूंगा। अच्छा अब आग लगने का था, अब आप देखिए वो इतना वो हो गया कि आग लगने का, तो मूल विषय था। फिर हमने रेट बढ़ जाने लगे कि आपने जो है कैसे दिखाओ गाड़ी। मैंने कहा भाई अब तो फूकूंगा, क्योंकि हम सनातनी हम बोलते नहीं, हम तो करते हैं। और मैं तो ऐसे बोला, खैर लेके जो भी हुआ हम लोगों ने जलाया। तो उसमें क्या किया मैंने, हमारा किसी एक मजहब से मतलब नहीं था, हमें तो आतंकवाद से। भगवान राम इस धरती के पहले ऐसे वो है जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ हथियार उठाए, जिसका कोई मतलब नहीं, आतंकवाद नहीं मतलब। मैंने कहा कुछ मौलाना को फोन किया, मैंने मौलाना साहब आओ कल जलाना है उसके आतंकवाद के। हमने बताया, बोले हाँ हम आएंगे। 10 मौलाना को बढ़िया से दाढ़ी रखे हुए आए, हमने मिलकर जलाया। हमने कहा बेटा तू कुछ भी कर लेना, हम इसको मजहबी रंग नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य तो हम तूने जहाँ बम फोड़ा था वहां पे नहीं काउंट किया था कि कितने लोग कौन मुसलमान मर रहे, कौन मर रहा है कौन पता था। तो इसलिए हम सनातनियों को देखिए, सनातनियों के डीएनए में राष्ट्रवाद है, सनातनियों के डीएनए में मानवतावाद है। उसको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, निर्भीक रहने की आवश्यकता है। हम सनातन
कि अपने सिद्धांतों को आगे रखें और उसको वो करें। सनातन स्वामी जी, समय की वजह से कहीं ना कहीं डर बोलो या कमर्शियल एंगल बोलो, मुझे याद है आज से 25 साल की पहले, शायद 25 या 30 साल, जब मैं भी यंग था, कॉलेज पढ़ता था, उस जमाने में लोग रास्ते पे कोई अगर पीट रहा होता ना तो पंजाब से आते थे। आज तो फेसिस भी नहीं है सब, घी नहीं खाते थे, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, अरे मैं चेहरे पर रहा उतर गया, आते थे लाल लाल चेहरे लेके और 6 फुट के, इसको मारे क्या है मारे किसको, आते थे बीच में कूद पड़ते थे। आज नहीं सर, आज अगर वो मर रहा है, बेचारा मर रहा है, या अपनी पत्नी को एक वीडियो आई थी जिसको उसने काट रहा है और लोग को वीडियो खींचा, सर वो कहाँ से लगे, वो आदमी वो जो आप बोलते सनातनी निर्भीक होना चाहिए, हम निर्भीक नहीं है तो सनातनी नहीं है। धर्म जो है, धर्म का मतलब सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, ये तो मूल अंग है धर्म का, यही पाया है। तुम्हारे पास झूठ बोलते हो, कौन धार्मिक है ना, बेईमान, तो धार्मिक हो नहीं सकते। तो सत्य, अहिंसा, तुम हिंसा करो कहोगे ये तो धार्मिक है। अरे हिंसा को रोकने के लिए जो हिंसा की जाए वो तो अहिंसा, तो ठीक है, वही बोलता है जैसे रावण हिंसा कर, और धर्म क्या है, हाँ, तो जैसे रावण जो है हिंसा करता था, उसके हिंसा रोकने के लिए उसको मारा गया। आप डिफेंस में कर सकते हो, हिंसा कर सकते हो, तो आप इसलिए बचाने के लिए कर सकते हो। इसलिए यह जो है इस तरह की सोच, जो कायरपना वाला सोच है, एक व्यक्ति करता है तो हम अपनी भड़ास उसको उतारने लगते हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। चाहे किसी की भी इस तरह से सामूहिक जो हत्याएं लोग कर देते हैं, मारते हैं, तो एक समाज वास्तव में सच पूछिए तो एक कायरपना वाली होता है, कायर मानसिकता है। हमें सनातनी होना चाहिए, हमें वीर होना चाहिए, हमें निर्भीक होना चाहिए, हमें तेजस्वी होना चाहिए, हमें चरित्रवान होना चाहिए। जब चरित्र नहीं होगा, और आजकल तो पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। ओह माय गॉड, जो अनैतिक है वो नैतिकता सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण दीजिए नेताओं का दे रहा, एक राहुल गांधी जी है, मैं ज्यादा नहीं बोलता, एक दिन मटन पका रहा है, लालू जी क्या भी सीखे, अपनी प्यारी बहन को भी लेके आया, मटन पका रहे हैं। उस दिन उस व्यक्ति से इतना मेरे को घृणा हो गई, और वो बातें करता है, अहिंसा की बातें करता है, मटन पका रहे। बताइए, एक नेता, ठीक है तुम खाते होगे, पर्सनल लाइफ में किसी के नहीं जाते, तुम सार्वजनिक पका कर यूट्यूब पे डाल रहे हो, क्या मैसेज? तुम जब उस कहा है ना कभी, बकरी पाती खात है ताकि खींची खा, जो नर बकरी खाते हैं ताकि कौन, तो तुम जो है उसको तुम काट के खा रहे हो, तो तुम कैसे मनुष्य में क्या पेश कर रहे हो? यही सबसे बड़ी। तो आप देखिए, नैतिकता समझा रहे सभी नैतिक लोग, खुद बकरे काट के खा रहे हैं और दूसरे को नैतिकता की बात कर रहे हैं। तो मूल विषय ये है जी, गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती, गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती। मैं स्वामी जी बहुत सी बातें हैं, पर एक छोटी सी बात मैं उसको लेके हम यहाँ इसको वो करेंगे कि एक थोड़ी सी बात कभी कभी लोग उठाते हैं कि हमारे यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता है, हमारे यहाँ पर विष्णु पुराण भी है, हमारे यहाँ पर शिव पुराण भी है, नारद पुराण भी है। ये शिव पुराण और विष्णु पुराण के चक्कर में कई विरोधाभास आता है, तो आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है कि आपस में हमारे यहाँ लोग, देखो मैं कभी कभी ये भी बोलता हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, पर पॉलिटिक्स के खिलाफ, जिसे आपने कहा कि निर्भीक होकर बोलना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ कि आप भले अच्छे हैं, पर आप मौका क्यों देते हैं राहुल जैसे आदमी को बोलने के लिए? आप कुछ तो छोड़ते हैं, एक छोटी सी पकड़ लेता है और उठा लेता, आप मत करो। तो हमारे यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो उठा दे, अरे कितने देवी देवता आएंगे यार, कितने कोने कड़े, ऐसी सी बोलने की हिम्मत करते। मेरा ये मानना है कि शिव कोई एक अलग पंथ है, कोई विष्णु पंथ है, आपस में कोई झगड़े होते हैं, ये लोग सब मान के ऐसे बातें करते हैं। सच है कि हमारे यहाँ विष्णु अलग है, शिव अलग है, ब्रह्मा अलग है, तो फिर भगवान कौन है? और बड़ा नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने एक बहुत पहले 2001 या 2 की बात, हमने हरिहरा संप्रदाय में, हरिहरा विष्णु शिव दोनों हरिहरा संप्रदाय में काफी हमारे हमारे यहाँ देखिए ऐसा है, जो आप बता रहे विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में तो विष्णु भगवान का ही तो स्तुति तो जी, शिव पुराण में शिव जी का ही तो होता है। अब मान लीजिए जितने घर हैं
उसका जो मुखिया होगा तो वही तो मुखिया ही तो मुख्य होगा ना। तो इसलिए पुराणों की अपनी अपनी एक बताए गए हैं और उस अनुसार वो वास्तव में मुख्य है। हमारे यहाँ देवी देवताओं की बात है, देखिए देवता वो है जो देता है और भगवान उसके ऊपर है। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, हाँ, और उसके नीचे मंत्रालय होता है। और वायु देवता का क्या काम है भाई? सूर्य देवता का क्या काम? वरुण दो। सूर्य देवता का प्रकाश दो। मूल विषय ये है, हमें इस बात को समझना होगा, ये सब बड़ा वैज्ञानिक तरीके से विश्व ने बनाया और उसको ही कुछ मकारों ने जो नहीं समझते उसको ही उपहास का बना देते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम उसको बता नहीं पाते बल्कि बचाव में आ जाते हैं। जो नहीं जानते हैं वो बचाव में आते हैं, जबकि सच्चाई है अरे भाई हमारे पास तो 33 कोटि है, कोटि मतलब प्रकार होते हैं, तुम्हारे पास तो कुछ ही नहीं है। हम हमें पूछ रहे हो कम से कम 33 तो है, हमें दिखाई तो दे रहे हैं। आपके पास तो 15 भी नहीं। सीधी सी बात है, हमें हर चीज के लिए भगवान शिव के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हम निष्काम भाव से चाहे वो करें, हमारे पास जो चीज चाहिए देव देवता के पास चले जाओ दे देंगे। मतलब आप मानते हैं कि डिपार्टमेंट है ये भगवान जब सिंचाई विभाग से संबंधित काम होगा तो शिक्षा सिंचाई मंत्री के जल मंत्री के पास जाएंगे कि भाई हमारे ट्यूबवेल में पानी नहीं आ रहा है, पानी की समस्या है, वो देगा। प्रधानमंत्री को देंगे तो उसी के पास भेजेगा, तो बनाएगा कि तू जा भाई उसके पास चले जा। तो आपको सोलर की आवश्यकता होगी तो प्रधानमंत्री थोड़े कहेंगे हाँ जी हम सोलर तुम्हें वो करते हैं। अरे भाई वो भेजेंगे ऊर्जा मंत्री के पास। ऊर्जा मंत्री आप कहोगे कि हमारा बच्चा देखिए पढ़ नहीं पा रहा, तो प्रधानमंत्री थोड़े कहेंगे ठीक है मैं टीचर कर रहा हूँ, वो कहेंगे शिक्षा मंत्री के पास जाओ अभी पर लेटर लिख देता हूँ। भाई विभाग है, इसको समझो बात को। तो आपका कहना है कि कितना ये भी एक वैज्ञानिक चीजें है, वैज्ञानिकता को प्रमाणित है हमारा। कितना जब हमारे यहाँ देखिए वेदों में पंचदेव की उपासना बताई गई है, पंचदेव उपासना बताई गई है, सूर्य की उपासना बताई गई है, गणेश जी की उपासना बताई गई है, विष्णु जी की उपासना बताई गई है, देवी जी की बताई गई। हमारे यहाँ आप जरा सोचो कि शिव की उपासना बताई गई है, तो आप अब उसके बाद और भी धीरे धीरे सरलीकरण होंगे। अब जरा देखिए हमारे यहाँ साकार की भी उपासना होती है, साकार करते करते निराकार में चले जाओ ना, निराकार की भी उपासना करो। तो हम तो, और आपने जो एक पूछा हिंदू सनातन में, देखिए क्या है सनातन धर्म वो है हम मूर्ति की पूजा करते हैं। अब हिंदू हमसे तो कोई कहता है तो मैं बोलता हूँ भाई एक काम करो, जैसे भारत जो है ना ये क्षेत्र जो आर्यावर्त है ये अपने आप में पूरा विश्व है, जैसे यथा पिंड तथा ब्रह्मांड उसी तरह भारत में पूरा विश्व समाहित। आप जैसे आप देखिए किसी एरिया में चले जाइए खूब ठंडा पड़ता है, वो कनाडा वाला लुक देगा आपको, फ्लेवर देगा। कहीं खूब बारिश हो रहा है चेरापूंजी में, कहीं रेगिस्तान है, कहीं कुछ है। आप मैंने भी काफी विश्व में कई भ्रमण किया है, मैं देखा है, तो वहां किसी देश में जाएंगे सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ है, ये सब चीजें। उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में भी सब कुछ है, सब कुछ समान है, सब कुछ। और कितना सूत्रों में दिया है, जितने हमारे शास्त्रों में चीजें बताई गई हैं वह सूत्र रूप में बताई गई है, प्रतीकों में बताई गई है। आप बताओ कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड कर दिया कि जो हम शरीर में है ना वही पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। तत्व तो वसी तुम ही हो, हम परमात्मा मैं ही ब्रह्म। आप इस चीज को जब रियलाइज तब करेंगे जब आप शरीर से हटके आप अंतरात्मा से आत्मा को पहचाने। नहीं तो क्यों आए हो, कहाँ है जाना नहीं जान सकते। मैं आपको पूरा गेम समझ में आ जाए। हाँ, जैसे आप बाहर की यात्रा छोड़ के अंदर की यात्रा शुरू करेंगे ना, प्रत्याहार जिसको आप बोलते हैं, अंदर जाओ प्रत्याहार, मतलब इन शरीर के अंदर जाओगे तो आपको आत्मा के दर्शन के जो हम जिंदगी में नहीं करते, उसके लिए अष्टांग योग पे चलना होगा। यम नियम जप धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग। देखो आप पढ़ो तो समझ में आती है, ये सब चीजें करोगे तो भगवान मिलेगा। हाँ तभी यम नियम क्या है, नियम नहीं किया तो देखो नहीं, जब आपके अंदर आचरण में सुधार ही नहीं किया, यम नियम है कहते यही तो है ना, क्या करना क्या नहीं करना है आपको। तो आप जो इतने सूत्र दिए हैं पतंजलि का, आप बताइए योग जो है पूरे विश्व ने स्वीकार किया, अभी स्वीकार किया। हमारे यहाँ
एवं जाना हमारे हिंदुओं से ही तो उन्होंने सीखा। एग्जैक्टली, और हम भूल गए, और हम भूल गए, अब भुला दिया गया। आज हमारी बेटियां, हिंदू बेटी सबसे ज्यादा लव जिहाद की शिकार क्यों हो रही है? क्योंकि वो सनातन को सिर्फ मनोरंजन का साधन समझती है, इंटरटेनमेंट का साधन समझती है, जिसके परिणाम स्वरूप हो रहा वो मनोरंजन का साधन नहीं है, वो तुम्हारे जीवन को बदलने वाला चीज है भाई। तुम्हारे जीवन को एक परम उत्कर्ष की तरफ ले जाने वाला सनातन धर्म है, तुम्हारी परम वैभव को प्राप्त करने वाला, कराने वाला है, तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष की वो करने वाला है। तो इसलिए आप अपने कर्म को मत बिगाड़ो। आप परमात्मा को मानते हो तो निष्ठा से आप भक्ति करो और उसमें अपनी शुचिता को बनाए रखो। माता पिता की सेवा करो। माता पिता भी बच्चों की सबसे बड़ा माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें मंदिर तक उंगली पकड़ के लेके जाए, वहां पे उसको मंदिरों में उसको पूजा करना सिखाए, पंडित जी के साथ बैठाए, उसको जो है सेवा करना सिखाए, वहां गरीब असहायों की सेवा करना सिखाए। तो निश्चित रूप से और बताए कि हमारा सनातन धर्म कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। सनातन के बारे में जान जाएगा दुनिया के, जिस सनातन धर्म ने पूरे दुनिया को दिशा दिया, आज उसी पे लोग प्रश्न उठा रहे हैं क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि सनातन है क्या। इसलिए जानने की आवश्यकता है। अपने आप को, ऊर्जा को समझो और इसको पूरे दुनिया में फैलाओ। यानी तमसो मां ज्योतिर्गमय, पूरी दुनिया अंधकार में है, प्रकाश अपने शास्त्रों का प्रकाश, अपनी पूजा का संस्कार चारों तरफ फैलाओ। मैं मानता हूँ और सबको सुधारो, खुद भी सुधारो। यही संदेश मैं चाहता था कि आप दीजिए। इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दे दिया। ये यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं इस आशा से कि आप सब लोग इस बात को गूढ़ता से समझें। इसी जैसे कहते हैं कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, अगर आप सुना भी है तो सुनने के बाद उसके ऊपर आप लोग जिसको हम कहते हैं कि उसकी समीक्षा करो, उसको उसके बारे में सोचो कि क्या बोला गया, क्यों बोला गया। जिस दिन आपने सोचोगे ना, उस दिन आपको ये स्वामी जी की बात समझ में आएगी कि मंदिर में बच्चा को क्यों ले जाओ। मैंने भी यही कहा था एक बार कि मंदिर में क्यों जाओ, कि मंदिर में जाओगे तो आपके सब लोगों के आपस में लोग जानेंगे एक सारे को। जो और धर्मों में है, क्रिश्चियंस में मास में जाते हैं, जुम्मा की नमाज होती, सारी मैं कदर करता हूँ उन लोगों की, अपने धर्म की कदर करते हैं। हमें हिंदू साहब क्यों नहीं करते? बोला हम समझाते हैं, हम सर मंडे जाते हैं। नहीं साहब, जिस तरह वो जुम्मा की नमाज में जाते हैं 7 बजे, मैंने कहा था जाके बैठो अपने नजदीक के मंदिर में, और अगर 80 करोड़ में से 40 करोड़ भी अगर उसी टाइम पर बैठे हैं, आप एक ड्रोन शॉट लो ऊपर कैमरे का, आपको दिखेगा सारे हिंदू सीधे बैठ के ओंकार नाका जाप कर रहे हैं या आरती कर रहे हैं। साहब मालूम पड़ेगा कि हम एक है, हमको दिखता नहीं है, हम कोई किसी की मदद करने नहीं आता। एक कानपुर में एक मंदिर में एक पुजारी को मार रहे थे, कोई नहीं आया हेल्प करने। दूसरे धर्म में सर मैं तारीफ करूँ तो उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बोला सीखो। वहां एक सीटी मारो तो 30 करोड़ की 30 करोड़ से इकट्ठे हो जाएंगे। 100 करोड़ में आप 100 सीटी मारो तो भी इकट्ठे नहीं होंगे। सर शर्म आनी चाहिए हमें अपने अस्तित्व पर, हमें अपने धर्म पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी है। ये चीज जिस दिन सीखोगे आपका फायदा होगा, आपको घर का फायदा होगा। चलिए चक्रपाणी जी, बहुत बातें हुई, बट फिर भी मैं इसको खत्म नहीं करूंगा, मैं इसको विराम दूंगा, कभी फिर इसको बढ़ाएंगे। स्वामी जी, हमारे आपसे ही सीखी हुई बातें हैं कि हम किसी को ये तो नहीं कर सकता कि घर में आया किसी को, मैं आप ही के घर में आया हूँ, और मैं यहाँ पर आके मैं हमारी कंपनी की तरफ से एक छोटी सी भेंट है, ये मग है शायद, जिसमें आप दूध पीजिए जो भी पीजिए। तो चलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस प्रॉमिस के साथ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा प्रसाद मिला है पहले एपिसोड में भी, जो लोगों ने जो कमेंट्स भेजे हैं बहुत उत्साहवर्धनीय है, और वो कहते हैं सर आप सबको लेकर आइए। और मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी डाला है, और मैंने आह्वान किया है सारे साधु संत समाज से, सर मेरे साथ जुड़िए, बैठिए मेरे साथ और बोलिए। तो जिस दिन ये होना शुरू होगा, मैं समझता हूँ 100 करोड़ लोग जान पाएंगे कि सनातन धर्म से बड़ा कोई था। यही खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में मैं किसको लाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन ज्ञानी होगा, धार्मिक होगा, सनातनी होगा, और सनातन धर्म का ज्ञान देगा। मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। तो प्रतीक्षा कीजिए इसकी। वाह।